हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 8। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो कि BN राव थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेल 16 से 23 अगस्त 1930 को कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एमिल्टन में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है। साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वही दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2009। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था?
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व है? किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व है। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। यूरेनियम का परमाणु भार 238 ग्राम होता है और यूरेनियम एक रेडियोधर्मिक तत्व है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और परमाणु हथियारों के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया था। यूरेनियम जो कि यूरेनाइट और पिचलैंड जैसे खनिजों से प्राप्त किया जाता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो कोई भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि कौन सा खेल खेलती है? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैच। जेनेट विधि जो कि स्क्वैच खेल खेलती है। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई है? बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई है? तो आंसर हो जाएगा 7। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताएं अपनाई है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 7 प्राथमिकताएं अपनाई है। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता का दोहन, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डोलू कुनीता। डोलू कुनीता नृत्य जो कि कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको देखना है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, लेकिन ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। भाग 4A में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सार्क की स्थापना जो कि 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो आंसर हो जाएगा भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कुंभ मेला। कुंभ मेला के दौरान भक्त गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में कुंभ मेला के दौरान भक्त गंगा नदी में पवित्र स्नान करते हैं और नदी के किनारे अनुष्ठान करते हैं। कुंभ मेला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है और तीर्थ यात्रा है। यह हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जैसे 4 नदी तट तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश पाल। राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमद स्वामीनाथन। अहमद स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।